हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आर्यंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो जिसकी हम बात करने वाले हैं, आपने देख लिया होगा डेली रूटीन। तो डेली रूटीन बेसिकली क्या होता है दोस्तों? डेली रूटीन होता है वो सारा काम जिसे हम दिन में करते हैं, मतलब जिसे हम लगभग हर दिन करते हैं। जैसे कि हम डेली उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, जो भी हम मतलब दिन भर में हम काम करते हैं, लगभग एक ऐसा काम है ये जिसे हम हर रोज करते हैं। वो तो भी आपने देखा होगा, कई बार काम हम दिन में आगे पीछे कर लेते हैं। पहले खा लेते हैं, बाद में रेस्ट कर लेते हैं, या फिर कई बार हम पहले रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में खा लेते हैं। तो लेकिन ये काम डेली हम करते ही करते हैं। मतलब दोस्तों, जो काम हम डेली करते हैं उसको हम बोलते हैं डेली रूटीन, यानी कि हिंदी में कहें तो हमारी दिनचर्या। हम दिन में क्या क्या करते हैं, हम उस काम को हर रोज करते हैं, बार बार करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपना डेली रूटीन बताऊं तो सबसे पहले हिंदी में समझ लीजिए कि मैं दिन भर में क्या करता हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं उठता हूं, फिर मैं एक गिलास पानी पीता हूं, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं, उसके बाद मैं रनिंग करने जाता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, फिर मैं आके नहा लेता हूं, फिर कपड़े पहनता हूं, तैयार होता हूं, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, उसके बाद अपने काम पे जाता हूं, फिर मैं ये करता हूं, वो करता हूं। तो शाम तक यानी कि फाइनली आके मैं रात को सो जाता हूँ अपना खाना पीना खाने के बाद। तो आपने देखा, मैंने जो बताया हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है कि मैं पहले ये करता हूँ, उसके बाद दूसरा काम करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ। तो कहीं ना कहीं काम एक के बाद एक हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं डेली रूटीन, यानी कि आप इस काम को डेली करते हैं। तो दोस्तों, यही आज हम सीखने वाले हैं, जो कि बेहद ही जरूरी है। तो एक प्रोफेशनली तरीके से इंग्लिश में अपना डेली रूटीन कैसे बताते हैं, चलिए हम इस चीज को एक बार सीख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। दोस्तों, अगर आप कभी भी अपने डेली रूटीन बताएंगे तो आप अंग्रेजी में अगर आपको बताना है तो किस तरीके से बताएंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो होता क्या है कि सबसे पहले आप आके अपना नाम बताते हैं दोस्तों, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका नाम सूरज है और आप अपना डेली रूटीन बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेज पे आएंगे, किसी के भी सामने आप आएंगे और स्टार्ट करेंगे अपने नाम से। तो शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में एक बार बोर्ड पे लिख के दिखा देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, डेली रूटीन का फॉर्मेट लिखा है, और ये फॉर्मेट लगभग वो है जो मैं फॉलो करता हूँ, मतलब जो मेरा डेली रूटीन है। इसके हिसाब से आप अपना डेली रूटीन बना सकते हो। तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे होता है। और दोस्तों, इसको समझने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, शुरुआत होती है हमारी लगभग यहाँ से, हेलो एवरीवन। ये इसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए आप स्टेज पे आए हैं, आप किसी के सामने अपना डेली रूटीन बताना चाहते हैं। अगर आप स्कूल में हैं या चार आदमियों के सामने खड़े हो और अपना डेली रूटीन बताना चाहते हैं, आप जिनके सामने खड़े हो उनको आप सबसे पहले ग्रीटिंग्स करेंगे, ठीक है। ग्रीटिंग कैसे करते हैं? जैसे कि टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब आप लगभग बोलते हो। तो इन सब की जगह आप एक सिंगल वर्ड भी बोल सकते हो जिसका नाम है हेलो एवरीवन। आप एक इस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, हेलो एवरीवन। मतलब चाहे तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इन सब की जगह आप ये हेलो एवरीवन भी बोल सकते हैं। ये हेलो एवरीवन बोलने का फायदा क्या होता है कि आपको ना टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, 12 बजे में कुछ टाइम बाकी है, या शाम होने में कुछ 1 घंटा या आधा घंटा या 10 मिनट बाकी है। तो आपको ना वो कंफ्यूजन नहीं होता, आप सीधा हेलो एवरीवन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नोट किया है हेलो एवरीवन, यानी कि आपने सभी को हेलो बोल दिया। उसके बाद आपको अपना नाम बताना होता है। देखो यहाँ पे नाम आप कई तरीके से बता सकते हो। मैंने यहाँ पे लगभग 3 तरीके लिखे हैं, मैंने यहाँ पे 3 तरीके लिखे हैं। 3 तरीकों में से आप किसी भी एक तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। तो पहला तरीका आप कह सकते हो माय नेम इज, आपका जो भी नाम है आप बता सकते हो माय नेम इज। आपका नाम जो भी है उसके बाद आप यहाँ पे जो स्पेस मैंने लगाया है यहाँ पे अपना नाम रख सकते हो। मान लीजिए मेरा नाम है तो मैं बोलूंगा माय नेम इज जितेंद्र, माय नेम इज जितेंद्र। आप ऐसे बोल सकते हो अपना नाम। या फिर दूसरा तरीका है आई एम, क्या बोलेंगे? आई एम। इसके बाद जो स्पेस है यहाँ पे अपना नाम लगाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अपना नाम बोल के दिखाता हूँ, आम जितेंद्र। क्या बोलेंगे? आम जितेंद्र। आपको जो भी नाम है आप वैसे ही बोल सकते हैं जैसे मैंने बोला आम जितेंद्र। तीसरा तरीका है इट्स, आप ऐसे बोल सकते हो इट्स। जैसे कि मेरा नाम है जितेंद्र तो मैं बोलूंगा इट्स जितेंद्र, इट्स जितेंद्र। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर भी नाम बोल सकते हो। तो दोस्तों, 3 तरीके से आप अपना नाम बता सकते हो, माय नेम इज जितेंद्र, आम जितेंद्र या फिर इट्स जितेंद्र। तो ये 3 तरीके हैं, आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो और अपना नाम बता सकते हो। तो इस तरह से आप अपना डेली रूटीन शुरू कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको ओपनिंग बोलते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक आपने अपना नाम बता दिया। अब नाम बताने के बाद जो है बताएंगे यहाँ पे पर्पस, अपना पर्पस बताएंगे कि भाई यहाँ पे जो हूँ अपना डेली रूटीन बताने के लिए आया हूँ, तो उस तरीके से अपना डेली रूटीन आपको बताना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे टुडे आई एम हियर टू शेयर माय डेली रूटीन। आई एम हियर टू शेयर माय डेली रूटीन, यानी कि मैं यहाँ पे अपना डेली रूटीन बताने के लिए आया हूँ या मैं अपना डेली रूटीन बताना चाहता हूँ। तो इसका मतलब लगभग यही है, टुडे आई एम हियर टू शेयर माय डेली रूटीन। मैंने लिखा है टुडे आई एम हियर टू शेयर माय डेली रूटीन। आप इसकी जगह बोल सकते हो टुडे आई एम हियर टू टेल यू माय डेली रूटीन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। आई एम हियर टू शेयर या फिर आई एम हियर टू टेल यू माय डेली रूटीन। तो डेली रूटीन वाली लाइन आपकी पूरी हो गई, यानी कि यहाँ तक आपने सीख लिया। एक बार बोल के देखिए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र या फिर आई एम जितेंद्र, टुडे आई एम हियर टू शेयर माय डेली रूटीन। तो बड़े खूबसूरत तरीके से आपने ये लगभग 2 लाइन बोलना सीख लिया। इसके आगे बढ़ते हैं किस तरह से आगे की लाइन हमें बतानी होती है। तो जब आपने यहाँ पे इतना बता दिया, शुरुआत करते हैं कि परमिशन लेनी होती है सामने वाले से। तो बोलेंगे शैल आई स्टार्ट। यहाँ पे देखिए शैल आई स्टार्ट, शैल आई स्टार्ट इसका मतलब है क्या मैं शुरू करूं, यानी कि सामने वालों से आपने परमिशन ली है, भाई क्या मैं अब शुरू करूं। आपने अपना नाम वाम सब बता दिया। इसके बाद आपने बोला शैल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूं, या फिर शैल आई बिगिन। स्टार्ट की जगह आप बिगिन बोल सकते हो या फिर एम्बार्क बोल सकते हो, एम्बार्क। तो इन तीनों का मतलब है शुरू करना, स्टार्ट, बिगिन या फिर एम्बार्क। तो एक साथ कैसे बोलेंगे, शैल आई स्टार्ट या फिर शैल आई बिगिन या फिर शैल आई एम्बार्क, जिसका मतलब है क्या मैं शुरू करूं, क्या मैं शुरू करूं। तो जो सामने वाले लोग हैं वो आपको परमिशन देंगे, और परमिशन कैसे देंगे, बाय ऑल मीन्स। इसका मतलब है हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं। श्योर इसका मतलब है जरूर। व्हाई नॉट अरे क्यों नहीं। ऑफ कोर्स हाँ हाँ बिल्कुल। तो इन सब का एक ही मतलब है, बाय ऑल मीन्स, श्योर, व्हाई नॉट या फिर ऑफ कोर्स। इस तरीके से आप किसी को भी अलाउ कर सकते हो कि हाँ आप ये काम शुरू कर सकते हो। एक बार फिर से समझिए, जैसे यहाँ पे बोला शैल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूं, शैल आई स्टार्ट। तो आप बोल सकते हो बाय ऑल मीन्स या फिर श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, इनमें से किसी एक का भी आप यूज करके उसको परमिशन दे सकते हो कि हाँ आप शुरू कर सकते हो। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद बताना है कि आप सबसे पहले दिन में क्या काम करते हो, यानी कि सबसे पहले आप क्या काम करते हो। तो दिन की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले उठने से होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली, यानी कि सबसे पहले मैं सुबह उठ जाता हूँ। कितने बजे, आप टाइम भी मेंशन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप टाइम बता सकते हो। जैसे कि मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ, तो मैंने लिखा है आई वेक अप अर्ली एट 6 o'clock। आई वेक अप अर्ली एट 6 o'clock। तो यहाँ पे आप अपना टाइम अपने हिसाब से बता सकते हो कि आप किस टाइम उठते हो। तो जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब है कि सबसे पहले, इसका मतलब है सबसे पहले। आई वेक अप अर्ली, मैं उठता हूँ जल्दी। आई वेक अप अर्ली एट 6 o'clock, 6 बजे सुबह को मैं उठ जाता हूँ, मतलब 6 बजे मैं सुबह को जल्दी जल्दी उठ जाता हूँ। आई वेक अप अर्ली एट 6 o'clock। इसके बाद देखिए देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने लिखा है देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने लिखा है देन, यहाँ पे लिखा है देन, देन का मतलब है फिर, यानी कि फिर मैं ये काम करता हूँ। देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब है एक गिलास पानी, यानी कि मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, फिर मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। तो ये जो है इसको ध्यान रखिए, ये आपको बार बार ऐड करने पड़ेंगे। जैसे ही आपका कोई काम चेंज होगा, यानी कि 2 काम के बीच में एक आपको ऐसा वर्ड रखना पड़ेगा जो दोनों को जोड़ सके, दोनों को कनेक्ट कर सके। मैंने लगाया है देन, देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। आगे देखते हैं आफ्टर दैट। यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया है आफ्टर दैट, यानी कि उसके बाद। आई गेट फ्रेशन अप, आई गेट फ्रेशन अप यानी कि मैं फ्रेश होता हूँ। सब सुबह को फ्रेश होते हैं, तो उसमें जो वर्ड है फ्रेश होना उसको बोलते हैं आई गेट फ्रेशन अप, यानी कि फ्रेश होने को बोलते हैं गेट फ्रेशन अप। गेट फ्रेशन अप तो क्या बोलेंगे, आई गेट फ्रेशन अप, आई गेट फ्रेशन अप। ये पूरा वर्ड है गेट फ्रेशन अप, जिसका मतलब है फ्रेश होना। आई गेट फ्रेशन अप तो कैसे शुरू हुआ है, आफ्टर दैट, यानी कि पहले जो काम था उसके बाद, यानी कि उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद आई गेट फ्रेशन अप, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। फिर देखिए फिर से मैंने यूज किया है देन, यानी कि फिर पहले फ्रेश हुआ
फिर मैंने क्या क्या काम किया, देन आई ब्रश, फिर मैं ब्रश करता हूं, देन आई ब्रश। उसके बाद आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद, तो मैंने क्या बोला, ब्रश करने के बाद, तो कैसे बोलेंगे, आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद आफ्टर ब्रशिंग आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं। तो अगर आप भी एक्सरसाइज करते हैं, वैसे दोस्तों एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी आदत है, आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ फिट रहने के लिए, तो आप बोल सकते हैं आई एक्सरसाइज। ब्रश करने के बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद आफ्टर ब्रशिंग आई एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। देन आई टेक बाथ, देन आई टेक बाथ, फिर मैं नहाता हूँ। तो यहाँ पहला काम जो हुआ उसके बाद हमें क्या बोला, फिर देन आई टेक बाथ, इसका मतलब है फिर मैं नहाता हूँ, देन आई टेक बाथ, फिर मैं नहाता हूँ। तो आपने देखा ये 2-3 लाइन हमने किस तरीके से बोली है, किस तरह से हमने अपना डेली रूटीन बताया है, नहाने तक का मैंने बताया है फिलहाल। एक बार इसको वापस से देख लीजिए सही तरीके से। हेलो एवरीवन, आई एम जितेंद्र, टुडे आई एम हियर टू शेयर माय डेली रूटीन, टुडे आई एम हियर टू शेयर माय डेली रूटीन, शैल आई स्टार्ट? बाय ऑल मीन्स, सामने वाले ने परमिशन दे दी, क्या बोल के, बाय ऑल मीन्स। आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली एट 6 o'clock, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली एट 6 o'clock, देन फिर आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई टेक ग्लास ऑफ वाटर, आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट आई गेट फ्रेशन अप, आई गेट फ्रेशन अप, मतलब मैं फ्रेश होता हूं। देन फिर आई ब्रश, फिर मैं ब्रश करता हूं, फिर मैं ब्रश करता हूं। आफ्टर ब्रशिंग, देखिए आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद आफ्टर ब्रशिंग आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूं। फिर देन आई टेक बाथ, आई टेक बाथ, फिर मैं नहाता हूं। तो यहाँ तक आपने बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, इसको आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपना डेली रूटीन बता सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं कि बाकी का डेली रूटीन कैसे पूरा करना है, वो भी आपको मैं यहाँ पे नोट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्लैरिटी मिल जाए, और फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको अपने नोट्स में रख सकते हो किस तरीके से आपको बोलना है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कि जब मैं नहा लिया तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो आफ्टर टेकिंग बाथ, यानी कि नहाने के बाद, आफ्टर टेकिंग बाथ आई ड्रेस अप, मैं तैयार होता हूँ। तो दोस्तों तैयार होने को या कपड़े पहनने को बोल सकते हैं ड्रेस अप, आई ड्रेस अप, यानी कि मैं तैयार होता हूँ, आई ड्रेस अप। फिर उसके बाद फिर आई वर्शिप, मैं थोड़ी पूजा पाठ करता हूँ, मैं थोड़ी पूजा पाठ करता हूँ, यानी कि आई वर्शिप। अगर आप उसके बाद पूजा पाठ करते हो तो क्या बोल सकते हो, देन आई वर्शिप। उसके आगे देखिए, उसके बाद यानी कि देन आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, यानी कि मैं अपना सुबह का खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ। देन आई टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, इधर देखिए आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद, यानी कि खाना खाने के बाद क्या करते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो अच्छे से समझ सकते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आप ऐसा कह सकते हो कि बच्चों सुबह ब्रेकफास्ट करके लगभग स्कूल जाते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल। देन आई अटेंड प्रेयर, फिर आप स्कूल जाके अपनी प्रेयर अटेंड करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, देन आई अटेंड प्रेयर, देन आई अटेंड प्रेयर। उसके बाद देखिए आफ्टर दैट, यानी कि उसके बाद आई अटेंड माई क्लास एंड स्टडी माई सब्जेक्ट्स, यानी कि आफ्टर अटेंडिंग प्रेयर देन आई अटेंड माई क्लास एंड स्टडी माई सब्जेक्ट्स, यानी कि उसके बाद मैं अपनी क्लास अटेंड करता हूँ और अपने सब्जेक्ट को स्टडी करता हूँ। यानी कि आप यही करते हैं, अगर एक स्टूडेंट है तो स्कूल जाने के बाद प्रेयर अटेंड करते हैं, फिर अपनी क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आफ्टर दैट आई अटेंड माई क्लास एंड स्टडी माई सब्जेक्ट, यानी कि फिर मैं अपनी क्लास अटेंड करता हूँ और अपने सब्जेक्ट स्टडी करता हूँ। देन आई टेक लंच एट 11 o'clock, फिर 11 बजे आप लंच लेते होंगे, तो क्या बोलेंगे, मैं 11 बजे लंच लेता हूँ। देन आई टेक लंच, मैं 11 बजे लंच करता हूँ, आई टेक लंच एट 11 o'clock, 11 बजे। तो आपका लंच जिस टाइम भी होता है, आपको टाइम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, टाइम से पहले आपको एट लगाना है, एट 11 o'clock या 10 o'clock, जिस टाइम भी आपका लंच होता है आप अपना टाइम मेंशन कर सकते हो। तो फिर से देखिए, देन आई टेक लंच एट 11 o'clock एंड प्ले फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर खेलते भी हैं। तो कुछ बच्चे लंच करने के बाद थोड़ी बहुत देर खेलते भी तो हैं,
तो वो जो है खेलना थोड़ी देर के लिए उसको बोलते हैं प्ले फॉर अ वाइल। देन आई प्ले फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए खेलता हूँ। देन आई प्ले फॉर अ वाइल। उसके बाद यानी कि देन यानी कि फिर, देन आई अटेंड क्लास अगेन, मैं फिर से अपनी क्लास अटेंड करता हूँ। आई अटेंड क्लास अगेन, मैं फिर से अपनी क्लास अटेंड करता हूँ। एंड स्टडी माय सब्जेक्ट्स, और फिर से अपने सब्जेक्ट को स्टडी करता हूँ। देखिए जब आपने लंच किया, थोड़ी देर खेल लिए, तो उसके बाद आपने क्या बोला, देन आई टेक लंच एट 11 o'clock एंड प्ले फॉर अ वाइल, यानी 11 बजे लंच करता हूँ और थोड़ी देर खेलता हूँ। देन आई अटेंड माय क्लास अगेन, उसके बाद फिर मैं अपनी क्लास अटेंड करता हूँ। एंड स्टडी माय सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट स्टडी करता हूँ, अपने सब्जेक्ट स्टडी करता हूँ। आई स्टडी माय सब्जेक्ट। उसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद आफ्टर दैट, आपने दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी काम बदल रहा है तो एक काम के बाद जब दूसरा काम स्टार्ट होता है, दोनों काम के बीच में एक पर्टिकुलर वर्ड लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देन, इसका मतलब है फिर, और देख सकते हो आप आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद। तो सभी जगह आप नोटिस कर सकते हो देन है, आफ्टर दैट है, यहाँ पे भी देन है, यहाँ पे आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, उससे ऊपर देन है। ठीक है, तो लगभग ऐसे वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका क्या फायदा है, इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। दो वर्ड्स को या दो लाइन को कनेक्ट करे आपस में। तो देखिए यहाँ पे ना ये दो लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मीनिंग बन रहा है, एक सेंस बन रहा है कि उसके बाद मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, ये करने के बाद मैं वो करता हूँ। तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स है जो आपस में लाइंस को जोड़ रहे हैं। तो आपको इनका ध्यान रखना है, अपने हिसाब से आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो। ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं इनका कि आप उसके बाद ही देन बोलोगे, उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद ही आफ्टर दैट बोलना है। तो कहीं भी आप देन बोल सकते हो, कहीं भी आप आफ्टर दैट बोल सकते हो। और जो दो काम आगे पीछे होते हैं उनके बीच में आप एंड जोड़ सकते हो। जब दो काम आगे पीछे होते हैं तो उनके बीच में आप एंड लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है देन आई अटेंड माय क्लास एंड स्टडी माय सब्जेक्ट, एंड स्टडी माय सब्जेक्ट, यानी कि काम बिल्कुल आगे पीछे होते हैं एकदम। तो क्या बोल सकते हैं, एंड स्टडी माय सब्जेक्ट। तो कहीं पे भी आप दैट लगा सकते हो, कहीं भी आप आफ्टर दैट लगा सकते हो, और एंड लगा सकते हो। दो ऐसे काम के बीच में जो बिल्कुल आगे पीछे होते हैं एक साथ। इसके आगे बढ़ते हैं, आफ्टर दैट आई गो बैक टू माय होम, यानी कि आपने अपने स्टडी सब्जेक्ट कर लिए, अब घर जाने का टाइम, यानी कि दोपहर हो गए, सारे सब्जेक्ट अपने सारे पीरियड्स अटेंड कर लिए, सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, उसके बाद घर जाने का टाइम है। तो क्या बोलते हैं, फिर मैं घर जाता हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ। देन आई गो बैक टू होम, देन आई गो बैक टू होम। वो टाइम आप मेंशन कर दीजिए, किस टाइम जाते हो आप, एट 1 PM। मान लीजिए मैं 1 बजे घर जाता हूँ, तो क्या बोलूंगा, आफ्टर दैट आई गो बैक टू होम, मैं घर वापस जाता हूँ। आई गो बैक टू होम एट 1 PM, 1 बजे, यानी कि दोपहर के 1 बजे मैं घर वापस जाता हूँ। स्कूल में पढ़ लिया, सारे पीरियड्स मैंने अटेंड कर लिया, 1 बजे मैं घर वापस जाता हूँ। तो क्या बोलना है, आफ्टर दैट आई गो बैक टू होम एट 1 PM। आप 2 बजे जाते हैं तो अपना टाइम 2 बजे आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आप घर चले गए तो क्या करते हो आप, देन आई चेंज माय यूनिफॉर्म, फिर अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। देन आई चेंज यूनिफॉर्म, अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं तो क्या बोलेंगे, देन आई चेंज माय यूनिफॉर्म एंड टेक लंच। यहाँ पे देखिए एंड टेक लंच, और मैं अपना लंच करता हूँ, यानी कि देन आई चेंज माय यूनिफॉर्म एंड टेक लंच, फिर मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ और लंच करता हूँ। तो कितना इजी है अपना डेली रूटीन बताना। दोस्तों अगर आपने डेली रूटीन अच्छे से समझ लिया तो नीचे कमेंट में यस लिखिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने समझ लिया है। तो ये आपने अच्छी तरह से देख लिया, एक बार समझ लिया है, फटाफट एक बार इसको पढ़ लेते हैं वापस से। देखिए नहाने के बाद, यानी कि आफ्टर टेकिंग बाथ आई ड्रेस अप, मैं ड्रेस पहनता हूँ, आई ड्रेस अप, या तैयार होता हूँ, आई ड्रेस अप। देन आई वर्शिप, फिर मैं पूजा पाठ करता हूँ, देन आई वर्शिप। देन आई टेक ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, देन आई टेक ब्रेकफास्ट। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। देन आई अटेंड प्रेयर, फिर मैं प्रेयर अटेंड करता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई अटेंड माय क्लास एंड स्टडी माय सब्जेक्ट, आई अटेंड माय क्लास एंड स्टडी माय सब्जेक्ट। या फिर से एंड आया है क्योंकि दो काम बिल्कुल आगे पीछे हो रहे हैं। देन आई अटेंड माय क्लास एंड स्टडी माय सब्जेक्ट्स। देन आई टेक लंच एंड 11 o'clock, फिर मैं 11 बजे लंच करता हूँ। देन आई टेक लंच एट 11 o'clock एंड प्ले फॉर अ व्हाइल, एंड प्ले फॉर अ व्हाइल, और थोड़ी देर खेलता भी हूँ। देन आई अटेंड माय क्लास अगेन, फिर मैं वापस से अपनी क्लास अटेंड करता हूँ एंड स्टडी माय सब्जेक्ट, और वापस से अपने सब्जेक्ट स्टडी करता हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट
आई गो बैक टू होम, आई गो बैक टू होम, मैं घर वापस जाता हूँ एट 1 PM, 1 बजे घर वापस जाता हूँ एट 1 PM। Then I change my uniform and take meal, फिर मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ और दोपहर का खाना खाता हूँ। I take meal, खाने का मील बोल सकते हैं, I take meal, या फिर I take food भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट I take meal बोलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। Then I take meal। तो दोस्तों दोपहर तक आपने सीख लिया किस तरीके से आप बता सकते हैं अपने डेली रूटीन कि आप यहाँ पे अपना लंच करते हो। इसके बाद आपको अपना डेली रूटीन अपने आप ही सीखना है, अपने आप ही एक बार लिख के देखना और बोल के देखना। उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा कैसे, कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वोकैबुलरी दूंगा कि जनरली आप क्या क्या काम करते हैं, जनरली मैं क्या क्या काम करता हूँ। स्कूल से जाने के बाद जब तक आप सोना जाएं तब तक आपको वो काम बोल के देखना है। और बोलना कैसे है, मतलब जब भी काम चेंज होगा उसके बीच में आप या तो देन लगाएंगे, आफ्टर दैट, यानी कि फिर मैं ये करता हूँ, आफ्टर दैट मैं ये करता हूँ, देन ये करता हूँ, आफ्टर दैट मैं वो काम करता हूँ। उसके बाद जब सोने का नंबर आता है, उसके बाद जब सोने का नंबर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एंडिंग कैसे करनी है, आपको एंडिंग कैसे करनी है वो एक बार चलिए देख लेते हैं। तो जब फाइनली आप सोने जा रहे हो, आप सोने वाले हैं, तो क्या बोलते हैं कि फिर आखिर में मैं सो जाता हूँ। तो आखिर में मैं आखिरकार में सो जाता हूँ तो क्या बोलते हैं, फाइनली आई गो टू बेड, यानी कि अंत में, फाइनली मतलब अंत में, आखिर में मैं सो जाता हूँ। आई गो टू बेड, दोस्तों सोने को जो बोलते हैं आई गो टू बेड, मैं सो जाता हूँ, यानी कि बेड पे चला जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। आप आई स्लीप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आई स्लीप वो भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये बोलोगे फाइनली आई गो टू बेड, ये थोड़ा यूनिक लगेगा, थोड़ा नया लगेगा और अच्छा साउंड भी करेगा। स्लीप आप ऑलरेडी जानते हो, उसको बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इसको प्रीफर करता हूँ आई गो टू बेड, मैं सो जाता हूँ, तो आप इसको बोल सकते हो आई गो टू बेड। उसके बाद में अब आपको थैंक्स बोलना है, ठीक है। थैंक कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, यानी कि आपने ध्यान से मुझे सुना उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, या फिर आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर, या बोल सकते हो आप थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, या फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। तो दोनों में से कोई भी एक आपको बोलना है, या तो बोल सकते हैं आप थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, या फिर थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कोई सा एक बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली या फिर थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर सकते हो, लास्ट में अपना थैंक्स बोल सकते हो सामने वाले को। तो इसमें अब क्या आपको ध्यान रखना है, मैं आपको थोड़ी टिप्स दूंगा कि क्या आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए फाइनली आई गो टू बेड, इससे पहले का जो था, यानी कि आपने लंच, हमने क्या सिखाया, मैंने लंच करता हूँ, यानी कि आई टेक मील, मतलब जो आपने ड्रेस चेंज की थी, आई चेंज माई यूनिफॉर्म देन आई टेक मील। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाइनली आई गो टू बेड, मतलब मैंने बीच में वो इतना छोड़ दिया, बीच में मिस कर दिया, ताकि आप उसको फिल कर सको, पूरा कर सको। करना बहुत आसान है, उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप ना एक्शन देख सकते हो, कितने सारे एक्शंस हैं। ये दिन भर में जितने भी एक्शन यूज हुए हैं या जितने भी एक्शन यूज होते हैं वो सारे ये एक्शन है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर भी कोई अगर नया एक्शन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में हिंदी में लिख के भेज सकते हो, मैं आपको उसकी इंग्लिश बता दूंगा, कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आप अपना डेली रूटीन तैयार कर सको, अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें सारे एक्शंस लिखे हुए हैं दिन भर के, कि दिन भर में क्या क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको रख लीजिए और अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए। और मुझे आप नीचे लिख के भी भेज सकते हो, अगर आपने अपना डेली रूटीन अच्छे से तैयार कर लिया तो आप मुझे नीचे अपना डेली रूटीन कमेंट में टाइप करके भेज सकते हो, मैं उसको चेक करूंगा और बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही लिखा है या फिर कहीं कोई कमी है तो भी मैं आपको वहां पे मेंशन कर दूंगा कमेंट में कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। तो आपने देखा किस तरीके से बिल्कुल आसान अपना डेली रूटीन यहाँ पे बताना। तो दोस्तों आपने इसको सीख लिया होगा अच्छी तरीके से, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।